दोस्तों पूरे YouTube पे सबसे दमदार सुरदार कंटेंट देने का जो हम दावा करते हैं उसी के क्रम में BA-BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर के लिए डिज़ाइन की गई फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी कि भोजन पोषण एवं स्वच्छता की ये अपने आप में संपूर्ण यानी कि कंप्लीट क्लास रहेगी। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था तो भाई साहब समझ लो भगवान ने आपकी सुन ली और ये रामबाण क्लास आपको मिल गई। इस क्लास को देखने के बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, न कहीं और से पढ़ने की जरूरत है। एक क्लास ही अपने आप में कंप्लीट क्लास है। चलेंगे तो वीडियो को करते स्टार्ट। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगी और जिस विश्वास से आप मेरी क्लास देखेंगे भाई साहब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा। टाइम कम है तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बात करेंगे पहले प्रश्न की, पोषण का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन पढ़ने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा समझते हैं कि शरीर को आवश्यक तत्वों की आपूर्ति करना यह कहलाता है हमारा पोषण। सिंपल सी बात है। एक बात और समझो, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? संतुलित आहार से मिलता है। और संतुलित आहार क्या होता है? जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान हो उसको कहते हैं हम संतुलित आहार। और अगर देखें कि पोषक तत्व क्या है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, ये सब क्या है? तो आपने कहा सर ये पोषक तत्व होते हैं। समझिएगा स्पष्टीकरण के साथ कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के माध्यम से शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल सभी पर्याप्त मात्रा में दिए जाए ताकि शरीर का विकास हो, मरम्मत हो जाए और भाई जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो पर्याप्त मात्रा में हमें मिलती रहे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से भाई साहब स्कर्वी रोग होता है। अच्छा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपने कहा सर एस कार्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस कार्बिक अम्ल या फिर एस कार्बिक एसिड। और एक और बात हम बताएं, विटामिन की जो खोज है वो फंक ने की थी, है ना। दो टाइप के विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अच्छा, जल में घुलनशील जो होते हैं वो होते हैं बी और सी, और वसा में घुलनशील की बात करें तो होते हैं ए डी ई के। कौन कौन से होते हैं? ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। एक क्वेश्चन में 3 से 4 चीजें हमने आपके लिए क्लियर की है, समझिएगा। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना, है ना, कमजोरी और घाव ना भरना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, इसे स्कर्वी कहा जाता है। सिंपल सी बात है, खट्टे फलों में जो है खट्टे फल इनके स्रोत माने जाते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की कि भोजन से प्राप्त प्रमुख ऊर्जा स्रोत जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। समझिएगा, ऊर्जा स्रोत की जब भी बात आ जाए तो भाई कार्बोहाइड्रेट को हम नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है, देखो एक सिंपल सी बात और हम आपको बताएं, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों ही एनर्जी देते हैं। समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो देता है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, वसा जो ऊर्जा देता है या एनर्जी देता है वो लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी देता है। सिंपल सी बात है। चलेंगे, इस चीज को हमने क्लियर किया है। अब स्पष्टीकरण के साथ हम इस चीज को समझ लेते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट शरीर को 60 से 70% तक ऊर्जा प्रदान करता है। जो करता है चावल, गेहूं, आलू इसके अच्छे स्रोत होते हैं। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न की कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। भाई संतुलित आहार जो है शरीर की जरूरत के अनुसार सभी पोषक तत्वों वाला जो भोजन है उसको हम कहते हैं संतुलित आहार है। अच्छा, पोषक तत्व तो मैंने बताए थे जिसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, है ना, ये सब उचित मात्रा में जिस भोजन में पाए जाते हैं उसको कहते हैं हम संतुलित आहार। संतुलित आहार करने से ही शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता आती है ना, और शरीर जो है बलवान बनता है भैया। अच्छा, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज आदि, पानी, ये सब क्या है? उचित मात्रा में होते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा भाई साहब, समझिएगा। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो होता है शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत करना। ये क्या है? तो ये प्रोटीन का मुख्य काम है। प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग हैं, कौन कौन से? तो एक तो होता है क्वाशरकोर और दूसरा होता है भैया मेरिस्मस। कौन सा होता है? क्वाशरकोर होता है और भाई मेरिस्मस होता है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर आप ड्रॉप करते हैं तो मुझे लगता है कि 1 से 2 क्वेश्चन, है ना, प्रोटीन से हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियां, त्वचा, बाल, एंजाइम और हार्मोन्स आदि को बनाते हैं और उनको रिपेयर भी करते हैं। ध्यान रखना, मरम्मत करने का काम किसका है? तो आपने कहा सर इसी का है, प्रोटीन का होता है भैया। चलेंगे, 6 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे है। भोजन को माइक्रोब्स में सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? तो भाई साहब इसको है रेफ्रिजरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेशन इसको हम कहते हैं। और समझते हैं कि भाई कम तापमान पर बैक्टीरिया की जो वृद्धि है वो रुक जाती है और भोजन ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है।
भाई 1 से 10 क्वेश्चन तो पढ़ेंगे हम इस फॉर्मेट में, बाकी फिर पढ़ेंगे हम सीधे वन लाइनर के फॉर्म में, है ना, और एक एक बात को आपके माइंड में फिट करेंगे। ये वीडियो अपने आप में कंप्लीट वीडियो है। कैसी है? तो आपने कहा सर ये कंप्लीट वीडियो अपने आप में रहेगी। पानी की कमी से किस स्थिति का खतरा बढ़ता है? तो भाई साहब डिहाइड्रेशन का खतरा पानी की कमी से बढ़ता है। अंत में आप देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो चुका होगा, है ना। जिस विश्वास से आप क्लास देख रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं खरा उतरूंगा आपके विश्वास पे। आप अंत में बताना कि एक एक क्वेश्चन फिट हुआ है या नहीं हुआ है। दावा है मेरा इस बात का। स्पष्टीकरण के साथ समझ लेते हैं कि पानी की कमी से शरीर में पानी नमक का संतुलन जो है वो बिगड़ता है, जिससे थकावट, कमजोरी और चक्कर या फिर लो बीपी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए पानी, मैं कहता हूं, 100 बीमारियों का इलाज है ना। तो पानी पर्याप्त मात्रा में लें, ज्यादा लें। खाद्य विषाक्तता यानी कि जो फूड पॉइजनिंग है उसका मुख्य कारण क्या है? ज्यादा खाना, दूषित खाना, कम खाना या देर से खाना? भाई साहब ज्यादा खाना और दूषित खाना। भाई ज्यादा खाने से आयु क्षीण होती है, ये सब जानते हैं, हमारे आयुर्वेद में ये चीज है, लेकिन दूषित खाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलेंगे भाई, देखिएगा आप, स्पष्टीकरण में है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से संक्रमित भोजन खाने से उल्टी, दस्त, बुखार, ये सब समस्याएं जो है वो हो सकती हैं। 9 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे। भाई रसोई में सबसे अधिक संक्रमण किससे फैलता है? तो सबसे अधिक जो संक्रमण फैलता है वो फैलता है सिंक, यानी कि जो बर्तन धोने वाली जगह होती है। जो गाँव में अधिकतर लोग नहीं यूज करते हैं, लेकिन अब तो गाँव में भी यूज करने लगे हैं। भाई सिंक में नमी, गंदगी होने के कारण बैक्टीरिया सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। 10 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा कि भाई एनर्जी देने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? तो एनर्जी देने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, है ना। केवल विटामिन तो ये उपयुक्त आंसर नहीं होगा, है ना। और केवल खनिज या केवल पानी को हम नहीं लेंगे, अगर ये सभी एक साथ में होंगे तो हो सकता था। और अगर जब भी बात आ जाए एनर्जी की तो कार्बोहाइड्रेट और वसा को हम हमेशा रखेंगे। एक बात और समझ लो, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। कैसी देता है? इंस्टेंट एनर्जी की यहाँ पे बात होती है। लेकिन अगर वसा को देखें तो ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए एनर्जी जो है वो हमें देता है। सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। बात करेंगे स्पष्टीकरण की। देखिएगा, प्रोटीन मुख्यतः बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह ऊर्जा भी देता है। चलेंगे 11 नंबर का प्रश्न। अब समझिएगा, यहाँ पे सीधा सीधा हम समझेंगे वन लाइनर के फॉर्म में, और एक क्वेश्चन में 2-3 चीजें क्लियर करेंगे। समझो, पोषण या फिर न्यूट्रिशन क्या है? तो भाई शरीर के विकास, ऊर्जा, मरम्मत और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की जो उपयोग की प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं पोषण। पोषण किसमें होता है? तो आपने कहा सर संतुलित आहार अगर हम लेते हैं तो हमें वहां से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, और जो पोषक तत्व होते हैं वो भोजन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। संतुलित आहार के लिए तो समझ लो उसकी नींव है। और पोषक तत्व होते क्या क्या हैं? तो वो होते हैं प्रोटीन, खनिज लवण, है ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये विटामिन, ये सब क्या है? तो पोषक तत्व हैं। 12 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा, कुपोषण क्या है? जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं तो उसको कहते हैं कुपोषण। सिंपल सी बात है। 13 नंबर का प्रश्न कि भाई प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, तो 2 रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से, एक क्वाशरकोर और दूसरा मेरिस्मस। 14 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो रात में ना दिखना, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी, इसको हम कहते हैं। भाई विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत गाजर होती है, ठीक है, तो गाजर जरूर खाएं। चलेंगे, बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न की, लेकिन उसके पहले बताना चाहेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। 15 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है, जिसमें मसूड़ों के खून कमजोरी, है ना, घाव का न भरना और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना शामिल है। 16 नंबर का प्रश्न है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है, खून की कमी से होता है। मुख्य स्रोत पालक, हरी पत्तेदार सब्जी, ये सब होते हैं। बाकी ये वयस्क में या बच्चों में किसी में भी हो सकता है, वृद्धों में किसी में भी हो सकता है। तो पर्याप्त मात्रा में जो है वो संतुलित आहार लेते रहे। 17 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, है ना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। भाई साहब इधर उधर देखने की या फिर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पढ़ा रहा हूं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम करता हूं और तगड़े तरीके से एक एक बात को आपके माइंड में फिट करता हूं। तो भाई साहब परेशान ना हो, चुपचाप से वीडियो को अंत तक देख लो, एक एक बात आपके माइंड में फिट हो जाएगी। बीच में अगर फोकस आप बिगाड़ोगे तो फिर ये क्या है? आपकी जिम्मेदारी है सर। बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न की, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत करना जो है वो प्रोटीन का कार्य होता है। 19 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे
कि भाई वसा या फैट का मुख्य कार्य क्या है। ऊर्जा संग्रह और शरीर को गर्म रखना जो है वो वसा या फिर फैट का कार्य है। 20 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा। एक से एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहे। भाई संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट क्या है, तो जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, तो आपने कहा सर संतुलित आहार कहते हैं। बहुत बढ़िया। 21 नंबर का प्रश्न है कि भाई रफेज क्या है। फाइबर पाचन को सही रखता है और कब्ज को रोकने का काम रफेज का होता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिया है। 22 नंबर का प्रश्न है कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो आपने कहा सर केसिन होता है। सिंपल सी बात है। 23 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पे कि भाई कौन सा जो विटामिन है, कौन सा भोजन विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है, तो भाई साहब धूप है ना, और मछली का तेल, ये सब जो है वो विटामिन डी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं आप मांसाहारी मत बनो, है ना, शाकाहारी बनो। 24 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। जल का मुख्य कार्य क्या है। तापमान नियंत्रित रखना, पोषक तत्वों को घोलना और शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालना, ये क्या है, जल का कार्य है। शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाना, है ना। वो कहते हैं ना ज्यादा पानी पीने से क्या है, 100 रोगों का निदान हो सकता है आपके शरीर का। 25 नंबर का प्रश्न है खाद्य स्वच्छता यानी कि फूड हाइजीन क्या है। भाई खाद्य पदार्थों को तैयार करने, पकाने, भंडारण और परोसने का जो साफ सुथरा तरीका है उसको कहते हैं भाई फूड हाइजीन, है ना। खाद्य स्वच्छता, सही तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से जो है भोजन को पकाएं, है ना, बनाएं, परोसें। 26 नंबर का प्रश्न हाथ धोने का सही समय। भाई भोजन बनाने से पहले हाथ धोना चाहिए, शौचालय के बाद हाथ धोना चाहिए और खाने से पहले जो है वो हाथ धोने चाहिए, ताकि जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो किसी तरीके से हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाए। फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण दूषित भोजन, गंदे हाथ, संक्रमित पानी और खराब स्टोरेज। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है दूषित भोजन वहां पे मिलता है, गंदे हाथ मिलते हैं ऑप्शन में, या फिर संक्रमित पानी, खराब स्टोरेज, तो ये सब क्या है उसके राइट आंसर होंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं 3 से 4 चीजें यहाँ पे लिख के चल रहा हूं। भाई पाश्चुरीकरण क्या है, तो भाई दूध को एक तापमान पर गर्म करके जो है रोगाणुओं को नष्ट करने की जो विधि है उसको कहते हैं सर पाश्चराइजेशन, पाश्चुरीकरण। 29 नंबर का प्रश्न कि कौन सा विटामिन गर्मी में नष्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं सर विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है। भाई साहब आपके बीए बीएससी बीकॉम के हम बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं, है ना। एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें। बीकॉम के तो हमने लगभग सभी पढ़ा दिए हैं और बीए की भी बहुत सारी क्लास हम दे चुके हैं, राजनीति हो, हिंदी हो, शिक्षा शास्त्र हो, ठीक है, तो इसको जरूर देखें। 30 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। मोटापा किसका परिणाम है। अधिक ऊर्जा सेवन का परिणाम है और साथ ही में कम शारीरिक गतिविधि यानी कि वसायुक्त और कार्बोहाइड्रेट युक्त ज़्यादा भोजन का सेवन करना, शारीरिक गतिविधि कम करना, खेलना, दौड़ना, घूमना, ये सब कम करना, एक जगह बैठे रहना, मोटापा या ओबेसिटी हो सकती है। 31 नंबर का प्रश्न है पालक में किस खनिज की मात्रा जो है वो अधिक होती है। आयरन, है ना, आयरन की। अच्छा जल्दी से एक बार कमेंट में बता दो, मैंने अभी आपको पढ़ाया था ऊपर कि भाई जो आयरन की कमी से होने वाला रोग है वो कौन सा होता है, ठीक है, जल्दी से बताओ एक बार कमेंट में। 32 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे। पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आपने कहा सर मुख से, छोटी आंत इमिलियम तक जाता है ये सब, और वैसे होता है लेकिन शुरुआत जो है वो मुख से ही हो जाता है, माउथ से ही हो जाता है। चलेंगे 33 नंबर का प्रश्न है चावल में मुख्य पोषक तत्व, तो आपने कहा सर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। चावल में जो मुख्य पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट होता है। 34 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे कि भाई शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज, तो आपने कहा सर कैल्शियम, है ना। कौन होता है, तो कैल्शियम होता है, और जो हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। साथ ही में दूध में अच्छे कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। दूध तो अपने आप में एक संपूर्ण आहार होता है भैया। अच्छा क्या दूध में केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, एक बार कमेंट में लिख दो, है ना, एक बार कमेंट में लिख दो कि क्या केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। 35 नंबर का प्रश्न WHO के अनुसार स्वच्छ पेयजल कितना होना चाहिए। भाई स्वच्छ पेयजल कैसा होना चाहिए, तो स्वच्छ पेयजल जो है वो रंगहीन, गंधहीन, बिना कीटाणुओं के, और पीएच वैल्यू कितनी, बताओ जल्दी एक बार कमेंट में पीएच वैल्यू और लिखेंगे कि स्वच्छ जल की पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब यहां से पोषक तत्वों से रिलेटेड जो है वो आपको क्वेश्चन मिलेंगे 35 नंबर से, समझेंगे, ठीक है। भाई कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, तो आपने कहा सर शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत ऊर्जा देता है, लेकिन वसा भाई साहब लॉन्ग टाइम पीरियड, देर तक के लिए जो ऊर्जा है आपको प्रदान करता है। 36 नंबर का प्रश्न है शरीर के ऊतकों की मरम्मत कौन सा पोषक तत्व करता है, तो भाई साहब प्रोटीन करता है। जब बात करते हैं पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार सुरदार कंटेंट देने की, तो भाई साहब कंटेंट से समझौता हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आप तक पहली बार पहुंची है तो भाई साहब जुड़ जाइए, हम आपके हर साल काम आएंगे, हर सेमेस्टर में काम आएंगे,
है ना। सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और जब हमने ये परिवार अपना बनाया था, लोग हमसे कह रहे थे कि जब आप सक्सेस हो जाएंगे, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तब आप पेड कोर्सेज देंगे। भैया कभी नहीं दूंगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम करता हूं। हम जीरो से उठ करके आए हैं, ऐसा नहीं कि एक दिनों दिन में हजारों लोग हमसे जुड़ गए, नहीं, आप सबका प्यार है। और कंटेंट में हम समझौता कभी ना करते हैं, ना कभी करेंगे। मैं फिर से यही बात आपको मैं बोल रहा हूं। वसा शरीर में एडिपोज टिश्यू के रूप में जमा होती है। 38 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपने कहा सर रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, गाजर इसका सबसे अच्छा स्रोत है, और रासायनिक नाम की बात करें तो रेटिनॉल होता है भैया इसका। 39 नंबर का प्रश्न, विटामिन डी किससे मिलता है? तो सूर्य की जो किरणें हैं उनसे मिलता है। और विटामिन डी के अगर रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। गाजर इसका अच्छा स्रोत होती है। 40 नंबर का प्रश्न है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का जमना, है ना। रक्त का थक्का जो है वो जमाना विटामिन के का कार्य है। अच्छा, ई का कार्य बताएंगे आप सब, एक बार कमेंट में बताएंगे। क्या बांझपन से मुक्ति है? 41 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, विटामिन B12 की जो कमी से क्या होता है? तो आपने कहा सर विटामिन B12 की कमी से, हिंदी में समझ लो, है ना, मसूड़ों का फूल जाना, छाले हो जाना, है ना, ऐसी सब दिक्कत हो सकती है। 42 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, आयरन की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो आपने कहा सर एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। और विटामिन 12 भी कहीं ना कहीं एनीमिया से ही रिलेट करता है। पालक जो है बहुत अच्छा आयरन का स्रोत होती है ना। चलेंगे 43 नंबर का प्रश्न है, कैल्शियम किसके लिए जरूरी है? तो भाई हड्डियों के लिए भी जरूरी है और दांतों के लिए। और कैल्शियम मिलता कहां से है हमें? तो भाई साहब भोजन में हम कैल्शियम जो है वो दूध में हम प्राप्त करते हैं, दूध से प्राप्त करते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है कि आहार फाइबर का मुख्य स्रोत। तो आपने कहा सर हरी सब्जियां और फल जो है आहार फाइबर के बहुत तगड़े स्रोत माने जाते हैं। अब 45 नंबर से हाइजीन यानी कि स्वच्छता पर आधारित हम वन लाइनर के रूप में चीजें पढ़ेंगे। समझिएगा, हाथ धोने की जो आदर्श अवधि कितनी होती है? तो आपने कहा सर 20 सेकंड। कब धोने चाहिए हाथ? मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, खाना खाने से पहले, भोजन बनाने से पहले, और साथ में शौचालय के बाद। ठीक है, बात करेंगे 46 नंबर के प्रश्न की कि भोजन ढककर रखने का कारण। तो भाई साहब मक्खियां और धूल से बचाव के लिए जो है भोजन को ढक के रखा जाता है। 47 नंबर का प्रश्न है कि साफ पानी से क्या रोका जा सकता है? तो जल जनित रोग जो है वो साफ पानी से रोके जा सकते हैं। जो रोग जल से उत्पन्न होते हैं या दूषित भोजन, दूषित पानी से जो रोग उत्पन्न होते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है कि व्यक्तिगत स्वच्छता किसे कहते हैं? शरीर की नियमित सफाई और स्वास्थ्य देखभाल को जो है वो व्यक्तिगत स्वच्छता के रूप में हम इसको जानते हैं। गंदे हाथों से जो रोग फैलता है वो डायरिया फैलता है। क्या फैलता है? डायरिया फैलता है। 50 नंबर का प्रश्न है ना, कमरे में वेंटिलेशन क्यों आवश्यक है? ताजी हवा के लिए जो है वो वेंटिलेशन आवश्यक होता है। भाई साहब बधाई हो, आपने 50 मान ली, यानी कि 50 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। समझ लीजिए आधा काम आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आधा और पढ़ेंगे तो आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये जो क्लास है अपने आप में कंप्लीट क्लास है ना। इस क्लास को कोई बच्चा हल्के में नहीं लेगा। फूड सेफ्टी यानी कि भोजन सुरक्षा वन लाइनर समझ रहे हैं भाई। ये आपने कई जगह टैग देखा होगा, फसाई का फुल फॉर्म क्या है? तो भाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है वो टैग है। एक ऐसी कंपनी है, मैं कहूँ ऐसी संस्था है जो जितने भी खाद्य उत्पाद हैं उनको मानक पूर्ण करने पर ही अपना एक टैग देती है। ठीक है, 52 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि वेस्ट बिफोर किसके लिए लिखा जाता है? उत्पाद की गुणवत्ता के लिए, कि यहां से इतनी डेट तक के लिए ये चीज खाने के लिए बेस्ट है। 53 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, खाना कितने घंटे तक बाहर नहीं रखना चाहिए? तो आपने कहा सर अधिकतम 2 घंटे, है ना, अधिकतम 2 घंटे तक आप रख सकते हैं। अच्छा, रेफ्रिजरेटर का आदर्श तापमान? तो आपने कहा सर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। रेफ्रिजरेटर से एक बात मुझको याद आई, क्या बताओ, टमाटर जो है वो खुले रेफ्रिजरेटर में रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? एक बार कमेंट में बताएंगे आप हमें। 55 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, फूड पॉइजनिंग का जो प्रमुख कारण है वो होता है दूषित भोजन। क्या होता है? दूषित भोजन होता है। अब खाद्य समूह यानी कि जो फूड ग्रुप्स होते हैं उनको वन लाइनर के फॉर्म में हम 56 नंबर प्रश्न से हम समझेंगे। चलेंगे, 100 का शतक पूरा होगा, है ना, पूरी चीजें होंगी और 100 नहीं होंगे, मुझे लगता है 105 108 क्वेश्चन होंगे। प्रोटेक्टिव फूड किसे कहा जाता है? तो फल और सब्जियों को जो है वो प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। बात करेंगे 57 नंबर प्रश्न की, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है? तो आपसे हमने बताया भी था कि प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड कहे जाते हैं। साथ ही में जरूरत के समय ये हमें ऊर्जा भी देते हैं, जैसे दाल हुआ, अंडा हुआ और दूध हुआ।
58 नंबर का प्रश्न है, मिल्क किस श्रेणी में आता है? तो प्रोटेक्टिव प्लस बॉडी बिल्डिंग दोनों की श्रेणी में मिल्क को हम रखते हैं। संपूर्ण आहार के रूप में हम दूध को जानते हैं। 59 नंबर का प्रश्न है कि एनर्जी फूड क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही एनर्जी फूड है। ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, लेकिन वसा एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपको एनर्जी देते हैं, अधिक समय के लिए आपको ऊर्जा देते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है, मोटापे का मुख्य कारण। मैंने आपको बताया भी था कि भाई अधिक कार्बोहाइड्रेट या कैलोरी युक्त भोजन करना, शारीरिक गतिविधि ना करना, ये मोटापे का, ओबेसिटी का कारण होता है। 61 नंबर से हम समझेंगे जरा कुकिंग और प्रिजर्वेशन से वन लाइनर जो क्वेश्चन है। भाई साहब उम्मीद है कि यहीं से आपका आ जाए सब, है ना। और एक क्लास और हमने आपको इससे पहले दी थी, उसकी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर देंगे, उस क्लास को भी देख लेना। उसमें और तगड़े तरीके से हमने स्पष्टीकरण के साथ एक एक चीज़ आपके लिए कंप्लीट की थी। 61 नंबर का प्रश्न है कि खाने को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है? तो रेफ्रिजरेशन से, सुखा के और अचार बना के। ये क्या है? एक विधि होती है जिससे लंबे समय के लिए सुरक्षित उनको रखा जाए। अब जैसे आम है, आम एक टाइम में अगर अचार के साथ आप उसको अचार बना के रख लेते हैं, तो एक टाइम पीरियड में जब आम की उपलब्धता नहीं हो पाएगी तो उसको अचार के रूप में हम ले सकते हैं। 62 नंबर का प्रश्न है कि दाल में प्रोटीन बढ़ने का तरीका क्या है? तो प्रोटीन जो बढ़ाने का तरीका है वो है अंकुरण, है ना, अंकुरण होता है। दूध को उबालने से क्या होता है? तो आपने कहा सर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, दूध को उबालना चाहिए। भाई 64 नंबर का प्रश्न है, प्याज काटते समय आंसू क्यों आते हैं? तो सल्फर गैस की वजह से जो है प्याज काटते समय आंसू आते हैं। और अगर आप धुल करके प्याज काटेंगे, है ना, या काटेंगी, तो क्या होगा? तो आपने कहा सर आंसू नहीं आएंगे। 65 नंबर का प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? उच्च दबाव तापमान की वजह से जो है प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र पक जाता है, शीघ्र पक जाता है। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के जो प्रश्न है वन लाइनर के फॉर्म में, अब हम 66 से आगे पढ़ेंगे। विटामिन सी की कमी से मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं, स्कर्वी होता है, मसूड़ों, है ना, घाव ना भरना, ये सब जो दिक्कतें हैं वो विटामिन सी की कमी से होती हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है। बात करेंगे 67 की कि विटामिन ए की कमी से रोग, तो आपने कहा सर रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। 68 है दूध में प्रोटीन, तो आपने कहा सर केसीन पाया जाता है। 69 संतुलित आहार, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। 70 मानव शरीर का ऊर्जा बैंक, तो आपने कहा सर कार्बोहाइड्रेट को मानव शरीर का ऊर्जा बैंक कहते हैं। 71 की अगर बात करें तो भाई पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो आपने कहा सर पेप्सिन की बात पेट में होती है। पेप्सिन की बात कहाँ होती है? तो पेट में होती है। पाचन एंजाइम पेप्सिन पेट में, है ना, पासे पेप्सिन पासे पेट, ध्यान रखिएगा। 72 शरीर की कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? तो आपने कहा सर शरीर की कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन से होता है। 73 नंबर का प्रश्न है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपने कहा सर सूरज की रोशनी जो है विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। 74 एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। पालक इसका अच्छा स्रोत होती है, ठीक है। 75 नंबर की बात करेंगे, मोटापा किस कारण से होता है? तो आपने कहा अधिक कैलोरी युक्त सेवन से मोटापा होता है, शारीरिक गतिविधि ना करने से मोटापा हो सकता है। 76 कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? विटामिन के करता है। और विटामिन के की अगर बात करें तो फ्लोक्विनोन इसका नाम होता है विटामिन के का, है ना। विटामिन ई का क्या होता है? तो आपने कहा सर टोकोफेरॉल होता है। चलेंगे 77 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, भारत में कुपोषण का सबसे आम कारण क्या है? तो पोषण का असंतुलन जो है वो कुपोषण का आम कारण है। और सेम देखें अगर तो प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, क्वाशरकोर और मेस्मस। 78 नंबर का प्रश्न है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन, तो आपने कहा सर विटामिन सी होता है, जिसका नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। बार बार एक बात को मैं रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपके माइंड में वो चीज़ फिट हो जाए और एग्जाम में आप जैसे देखें क्वेश्चन को तो आप पहचान जाए। विश्वास रखना, अगर आप ये क्लास देख करके जा रहे हैं तो एग्जाम हॉल से मुस्कुराते हुए आप बाहर आएंगे। 79 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा, आहार में रफेज कहाँ से मिलता है? भाई साहब फिर से मैंने रफेज को यहाँ पे दोबारा से इंक्लूड किया है कि सब्जियां और फल से मिलता है, ध्यान रखिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। 80 नंबर का प्रश्न है कि दही किस प्रक्रिया से बनता है? तो आपने कहा सिर्फ किण्वन से बनता है, फर्मेंटेशन से बनता है। 82 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे कि भाई शरीर में पानी का मुख्य कार्य, तो आपने कहा सर तापमान नियंत्रित रखना, ये शरीर में पानी का मुख्य कार्य होता है। 83 नंबर का प्रश्न कि भाई ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो आपने कहा सर कैलोरी जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। 84 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, कौन सा पोषक तत्व शरीर का संरचनात्मक घटक है? तो आपने कहा सर प्रोटीन होता है, जो हार्मोन और शरीर की वृद्धि मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं।
85 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो खाद्य विषाक्तता किससे होती है? तो आपने कहा सर दूषित भोजन से होती है। अच्छा, संतुलित आहार में जितने पोषक तत्व होते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, प्रोटीन हो, है ना, इन सब के लिए हमने जो पहली जो क्लास बनाई थी हमने इससे पहले, तो वो क्लास आप जरूर देख लें। उस क्लास को देखने का ये फायदा आपका होगा कि भाई सारे पोषक तत्व से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो उस क्लास को देखना बेहद जरूरी है। टेलीग्राम से जुड़ जाओ, तो वहां पे भी हम लिंक देते हैं, पीडीएफ वगैरह देते हैं, साथ ही में लिंक उस वीडियो की हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर देंगे या कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। चलेंगे, 86 नंबर का प्रश्न है, भोजन को सुरक्षित रखने का सबसे सरल तरीका? तो आपने कहा सर उबाल लो, उबालिंग कर लो। 87 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का सर्वोत्तम स्रोत? तो आपने कहा सर अनाज है। क्या है? अनाज है। वीडियो 87 क्वेश्चन तक अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं और फिर अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पूरी मेहनत पूरी जान मैंने लगाई है एक एक चीज को आपको पढ़ाने में, तो भाई साहब ये फिर बेईमानी है ना। ईमानदारी के साथ थोड़ा सा टाइम निकाल करके क्लास को लाइक कर दो यार, कर दो लाइक। 88 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, बच्चों में किस कमी से जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की दिक्कत हो जाती है ना। कैल्सीफेरोड विटामिन डी का नाम होता है ना। सूर्य का जो प्रकाश है, सनलाइट, इसका बहुत अच्छा स्रोत होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कौन सा खनिज अधिक होता है? तो आपने कहा सर आयरन और कैल्शियम की मात्रा यहाँ पे अधिक होता है। ग्रीन लीफी मतलब हरे पत्तीदार सब्जियों की मैं बात कर रहा था, है ना। 90 नंबर का प्रश्न, डेयरी उत्पादों का प्रमुख विटामिन? तो आपने कहा सर विटामिन B12। क्या है? विटामिन B12 है भैया। अच्छा, 91 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो खाना पकाने में तेल का अत्यधिक प्रयोग किस बीमारी को बढ़ाता है? तो हृदय रोग को बढ़ाता है, इसलिए तेल की जो मात्रा है वो खाने में कम करें और उचित करें। 92 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे जरूरी खनिज कौन है? तो आपने कहा सर आयरन है और फोलिक एसिड है। आपने देखा होगा कि उनको गोलियां भी दी जाती हैं आयरन की और फोलिक एसिड की। और 93 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, शरीर में विषैले तत्वों को बाहर निकालने वाला अंग कौन है? तो आपने कहा सर किडनी होती है। किडनी अगर दिक्कत हो जाए तो फिर बहुत सारी समस्याएं बढ़ सकती हैं। 94 नंबर की बात करेंगे, मानव शरीर में वसा कहाँ संग्रहित होता है? तो आपने कहा सर एडिपोज टिश्यू में। इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिया है ताकि भाई साहब आपके माइंड में फिट हो जाए, आप भूले ना चीजों को। बस अगर जो बच्चा फोकस के साथ इस क्लास को देख रहा होगा, एक एक चीज फिट हो गई होगी भैया, है ना। एक एक चीज, बहुत कम टाइम पीरियड में ज्यादा चीजों को हम करने का दावा जो हम करते हैं, अपने दावे को सार्थक बनाने के लिए हर प्रयास करते हैं। 95 नंबर का प्रश्न, सबसे तेजी से ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व? तो आपने कहा सर कार्बोहाइड्रेट। वही बात जो मैं बता चुका हूं कि कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है, बहुत फास्ट जो है वो ऊर्जा देने का काम करता है। अच्छा, और बसा? तो आपने कहा सर ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। चलेंगे, 96 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, दालों में कौन सा पोषक तत्व सबसे ज्यादा होता है? तो आपने कहा सर प्रोटीन होता है। दूध में प्रोटीन, कैसीन, ध्यान रखना, दूध में प्रोटीन, तो आपने कहा सर कैसीन। लिखते जाओ, कुछ भी करो, अपने माइंड में एक एक बात को फिट करते हुए चले जाओ। बात करेंगे भाई साहब 97 नंबर प्रश्न की कि कौन सा भोजन प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है? तो फल और जो हरी सब्जियां हैं वो प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होती है। 98 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आपकी आंखों के सामने, विटामिन B1 की कमी का जो रोग है वो कौन है? तो आपने कहा सर बेरीबेरी है। और बाकी विटामिन बी का नाम क्या है? तो आपने कहा सर थायमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। अच्छा, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपने कहा सर एनीमिया, यानी कि एनीमिया भी होता है। बाकी जो आपको छाले वगैरह होते हैं, अल्सर वगैरह होते हैं, है ना, ये सब की जो दिक्कत है कहीं ना कहीं विटामिन B12 से हो सकती है। बात करेंगे भाई 100 नंबर प्रश्न की कि भाई आहार का जो मुख्य ऊर्जा प्रदाता है वो कौन है? तो आपने कहा सर कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये तुरंत ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत कौन होते हैं? तो आपने कहा सर चावल, गेहूं, मक्का, ये सब होते हैं। 101 नंबर का प्रश्न है कि भोजन में नमक की अधिकता किस बीमारी को बढ़ाती है? तो हाई ब्लड प्रेशर को नमक की अधिकता बढ़ाती है। कम खाएंगे तो लो हो सकता है। 102 प्रश्न की बात करेंगे, शरीर में हीमोग्लोबिन किससे बनता है? तो आयरन से जो है वो शरीर में हीमोग्लोबिन बनता है। और आयरन की जो अच्छी मात्रा है वो पालक में पाई जाती है। आयरन की कमी से आपको एनीमिया की दिक्कत हो सकती है। 103 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे, हम 100 नंबर की संख्या जो है वो हम पार कर चुके हैं। चलेंगे, बहुत कम समय में पार कर दी और हमने ये
103 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, बसा का पाचन कहां से शुरू होता है? तो छोटी आंत से होता है। 104 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, पानी की कमी से कौन सी समस्याएं हो सकती है? तो भाई साहब डिहाइड्रेशन पानी की कमी से हो सकता है। 105 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, ये अंत का क्वेश्चन है, लास्ट है। तो भाई पेट में एसिड का जो नाम है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है। भाई साहब आपने 105 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, न केवल 105 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। मुझे लगता है कि आप जिस एग्जाम में बैठने वाले हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र क्यों ना हो, आपने वो सब पढ़ लिया है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर कुछ भी थोड़ी बहुत कमी रह भी जाती है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, जो टॉप 75 किलर MCQ हमने आपके लिए उपलब्ध कराए थे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, यानी कि भोजन पोषण एवं स्वच्छता के। चलेंगे, अच्छा बीकॉम के विद्यार्थी हैं या फिर BSc के विद्यार्थी हैं या BA के विद्यार्थी हैं, तो आपकी बहुत सारी क्लासेस हम आपके लिए देते हैं। ठीक है, तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें, चैनल विजिट कर लें, देख लें, और हम आपके 3 साल काम आएंगे। हर सेमेस्टर में हम आपके काम आएंगे। दोस्तों को भेज दो जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि कैसे होगा क्या होगा, है ना। आप सबकी परेशानी अपनी परेशानी है, क्योंकि आप सब परिवार हैं और परिवार के हर सदस्य को साथ लेकर चला जाता है। चलेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बताइएगा जरूर कि क्लास आपको लगी कैसी है। अगर सच में बहुत तगड़ी क्लास है तो एक बार लिख दो कि पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास, लिख दो एक बार कि पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास है ना। और एक एक बात आपके मन में फिट करने की पूरी कोशिश की है, गुणवत्तापूर्ण भी शिक्षा दी है, जो वादा मैंने स्टार्टिंग में किया था उस वादे को भी निभाया है। राधे राधे, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय।